बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशाज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबका। तो गर्मियों का सीज़न है तो दिल कर रहा है मटर पुलाव खाने को, मटर कीमा, मटर गोश्त खाने को। लेकिन क्या करें, मटर तो मिलेंगे स्टोर से जो कि महंगे भी होंगे और हाइजेनिक भी नहीं होंगे। तो आज हम उन तरीक़ों के बारे में बात करेंगे जिनके साथ हम पूरा साल मटरों को इंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कुकिंग कॉर्नर की तरफ। अच्छा व्यूवर्स, सर्दियों के सीज़न को मटरों का सीज़न कहा जाता है, लेकिन सर्दियों के शुरू में ही हमने जो मटर हैं उनको सेव नहीं करना, क्योंकि एक तो मटर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और दूसरा वो सही तरह से पके हुए भी नहीं होते। तो मटर हमने कब लेने हैं, जब सर्दियों का एंड होने वाला होता है तब मटर लेके तो हम उनको सेव कर सकते हैं। मटर लेते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि मटर नरम फली के होने चाहिए और जिनके दाने सख्त ना हों। इस तरह की फली होनी चाहिए जिसके दाने सख्त भी ना हों और मटर ज़रा भरे भरे हों और वो सब्ज़ कलर के हों, ताकि सही तरह से हम ताज़ा और जो फ्रेश मटर हैं ग्रीन ग्रीन से उनको अच्छी तरह से सेव कर सकें। अच्छा, यहाँ मेरे पास थे 5 किलो मटर और ये देसी मटर थे। तो मटर निकालने के बाद जो इनका वेट आया था वो था 2 kg और 640 ग्राम्स, यानी 2.5 किलो के करीब थे। तो ये डिपेंड करता है कि मटर हमारे पास किस तरह के हैं और उनमें कितने दाने हैं। तो अब हम चलते हैं उन तरीक़ों की तरफ जिनके साथ हम मटरों को सेव कर सकते हैं। मटरों को साफ़ करने और वॉश करने के बाद हम आते हैं इनको सेव करने के लिए, और ये है मेथड नंबर 1 जो कि मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे ज़िप लॉक बैग्स जो कि मार्केट में मिलते हैं 1 kg, 2 kg, हाफ़ kg और पाव के भी। तो आप जिस तरह से या जितनी क्वांटिटी में सेव करना चाहते हैं उस साइज़ के बैग्स ले लें। अगर बैग हमारे पास नहीं है तो हम इस तरह के जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनमें भी मटरों को स्टोर कर सकते हैं। तो अब जितनी क्वांटिटी के हम पैकेट्स बनाना चाहते हैं हम उसी हिसाब से पैकेट्स जो हैं वो बना लेंगे। मटरों के तो वैसे भी बहुत से फ़ायदे हैं, इनसे प्रोटीन और फाइबर मिलता है और जो हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम है उनकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। पैकेट्स बनाते हुए भी हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने इनको ओवरलैप नहीं करना और इनके जो पैकेट्स हैं वो छोटे ही बनाने हैं, क्योंकि फ्रीज़ की हुई चीज़ों को जब हम बाहर निकालते हैं तो उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग हम जो पैकेट्स हैं वो किसी भी चीज़ के हों तो हम उनको छोटे ही बनाएं। और इस तरह इनको लॉक करके तो जो एक्स्ट्रा एयर है वो रिमूव कर देंगे और इस तरह से जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो बैग में ज़रूर होनी चाहिए ताकि मटरों को भी ज़रा जगह मिल जाए। ये एक पैकेट हो गया है हमारा रेडी, और जब हमारा दिल करेगा और मटरों का सीज़न नहीं भी होगा तो अगर रशियन सैलड भी खाने को दिल कर रहा है तो उसमें भी हम मटर डाल सकते हैं। अब है मेथड नंबर 2। इसमें हमने जितने मटरों को सेव करना है उनको एक बाउल में लेके तो डाल देंगे 1 टेबलस्पून सरसों का ऑयल। तो इसमें हम आम कुकिंग ऑयल, घी या कोकोनट ऑयल नहीं डाल सकते, क्योंकि जब हम इनको फ्रीज़ करेंगे तो वो जम जाएगा। तो इसलिए हम इसमें डालेंगे सरसों का ऑयल और उसके बाद कर देंगे इनको मिक्स। तो है ना, ये भी एक सिंपल सा और इजी वे। तो जो सरसों का ऑयल है वो हम इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि जब हम इनको फ्रीज़ करते हैं तो वैसे अगर हम सिंपल करें तो उसमें वो आइस क्रिस्टल से बन जाते हैं, तो ऑयल लगा के अगर फ्रीज़ करेंगे तो वो क्रिस्टल नहीं बनते। तो मिक्स करने के बाद डाल देंगे हम इनको ज़िप लॉक बैग में, फ्रीज़ कर देंगे 6 to 7 मंथ्स के लिए। अगर हम ज़िप लॉक बैग में मटरों को सेव नहीं करना चाहते तो हम इनको एयर टाइट कंटेनर में भी डाल के सेव कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से ये होता है क्योंकि हमारे पास जो फ्रीज़र होते हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेस तो होती नहीं है, क्योंकि बाकी स्टफ़ भी रखना होता है। तो जो एयर टाइट बॉक्स या कंटेनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसलिए जो ज़िप लॉक बैग्स हैं वो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन जिस तरह से आपको ठीक लगे आप उस तरह से इनको सेव कर लें। तो एयर टाइट बॉक्स में डालने के बाद हम कर देंगे इनको कवर और रख देंगे फ्रीज़र में। अब है मेथड नंबर 3 जो थोड़ा सा हार्डेस्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक देगचे में पानी लेके उसको बॉयल करेंगे
और बॉयल पानी में डाल देंगे 1 टेबलस्पून शुगर। हम यहाँ पे नमक भी डाल सकते हैं और यही जो प्रोसेस है हम वाइट विनेगर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वाइट विनेगर डालने से ये होता है कि जब हम फिर कुकिंग करते हैं तो उससे खाने में थोड़ी सी खटास आ जाती है, तो इसलिए शुगर का जो ऑप्शन है वो बेस्ट है। तो शुगर हम इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर हमने उनको पूरा साल के लिए फ्रीज़ करना है तो उससे जो मटरों का कलर है वो ख़राब नहीं होता, वो उसी तरह से ग्रीन ग्रीन रहता है। जब पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तो हम उसमें डाल देंगे मटर, जितने हमने सेव करने हैं। तो मटर डालने के बाद हमने इनको जस्ट 3 मिनट के लिए कुक करना है, इनको ओवर कुक नहीं करना। तो जैसे ही हमने मटर इसमें पानी में डाले हैं तो पानी का टेम्परेचर कम हो गया है, तो अब हम इनको दोबारा से 3 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। इस तरीके से हम मटरों को पूरा 1 साल फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अल्लाह के हुक्म से 6-7 माह के बाद दोबारा सर्दियां आ जाती हैं, मटरों का सीज़न आ जाता है, तो फिर हम क्यों पूरा साल के लिए फ्रीज़ करें। क्योंकि हमारे यहाँ वही कि एक तो फ्रीज़र में स्पेस कम होती है और लोड शेडिंग के इश्यूज़ भी होते हैं। तो ये जो तरीका है ये उन जगहों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जहाँ पे एक तो फ्रीज़र में स्पेस ज़्यादा होती है और लोड शेडिंग के भी इश्यूज़ नहीं होते। मटरों को बॉयल होते हुए 3 मिनट हो गए हैं, क्योंकि मटर देखें ऊपर आना शुरू हो गए हैं। अब हम कर देंगे फ्लेम ऑफ। अब एक बाउल में डाल देंगे चिल वाटर और मैंने यहाँ पे इसमें आइस भी डाल दी है, और जो मटर बॉयल किए थे वो इसमें डाल देंगे और इसमें इनको जस्ट हमने 3 मिनट के लिए रखना है। और ये जो प्रोसेस है वो हम इसलिए करते हैं ताकि मटरों का जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। मटरों का पानी ड्राई करने के बाद हम इसको डाल देंगे किसी भी ट्रे पे, किचन टॉवल या किचन रुमाल में, और उसके बाद हम इनको ड्राई करेंगे। तो ड्राई करने के लिए हम इनको फ़ैन ऑन करके वहाँ पे भी ड्राई कर सकते हैं, तो या कोई भी किचन टॉवल या किचन रुमाल लेके तो उसके साथ भी इनको ड्राई कर सकते हैं। मटरों को ड्राई करने के बाद डाल देंगे ज़िप लॉक बैग में। अच्छा व्यूअर्स, अक्सर आपने भी ये बात नोट की होगी कि अगर कोई लंच हो, डिनर हो या कोई दावत हो, तो अगर हमने बनाया है कोरमा, कढ़ाई, कुछ भी, लेकिन पुलाव जो है वो अक्सर साथ मटरों का ही हम बनाते हैं, क्योंकि उससे फिर बिरयानी की कोई कमी फ़ील नहीं होती। यानी कि मटरों की जो सब्ज़ी है वो इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि फिर हमें तो बिरयानी की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। आई होप रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो पूरा साल हम इस तरीके से मटरों को सेव करके तो जिस तरह से चाहें हम इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमेशा की तरह आपसे इजाज़त लेने से पहले आज की हदीस मुबारका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम बच्चों की अच्छी परवरिशों बर्दाश्त करने वालों को जन्नत की बशारत दी है और फरमाया कि मैं और वो जन्नत में इस तरह होंगे, और अपनी शहादत और दरमियानी उंगलियों को करीब फरमाकर इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला हमें इस प्यारी सी हदीस मुबारका पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और यतीमों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।